जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी परिवार ऑनलाइन एबीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए, जो आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आपके लिए लेकर आ गए हैं आज के एक छोटे से सेशन में प्रीवियस ईयर के लगातार पिछले 15 सालों से जो प्रश्न टीसीएस के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाले क्लास को जाकर के सभी लोग देख लेंगे। सारे प्रश्नों को 50 क्वेश्चन कर लिया गया है और अब हम लोग 50 से लेकर के 100 प्रश्न तक करेंगे। तो क्लास में देर न करते हुए, बात न करते हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में एक बेल आइकन हो दोस्तों, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेट कर लेंगे। तो ध्यानपूर्वक कॉपी पेन लेकर के सारे प्रश्नों को देखेंगे, सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। पेपर में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लगातार पिछले 15 सालों से हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला नंबर सवाल है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। बताएंगे कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग। महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से और लगातार पूछे गए हैं। राज्य स्थानीय याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे राजस्थानी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी के परीक्षा में धुआंधार। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 जो है किन विषय से संबंधित है। तो याद रखेंगे संविधान का जो अनुच्छेद है 74 और 75 किस संविधान से संबंधित है, विषयों से। तो राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन ए है मंत्री परिषद से संबंधित है। याद रखेंगे ऑप्शन ए है राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 52 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। रामबाण प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। राष्ट्रगान गाने के समय क्या है। तो याद रखेंगे 52 सेकेंड। सभी लोगों को पता भी होगा, ऑप्शन बी है राइट आंसर। 52 सेकेंड याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन ए है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अगला सवाल है लगातार पूछे गए हैं, याद रखेंगे सारे प्रश्न का उत्तर। और आप सभी लोग, आपके लिए जो है एक ग्रुप बनाया गया है, सभी लोग वहाँ से जुड़ जाएंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को जो भी अपडेट है, पल पल की अपडेट वहाँ पे दिया जाता है। सारे क्लास को पीडीएफ आपको मिलेगा वहीं पे। तो ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए अगला सवाल है, किसी व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है। तो याद रखेंगे कौन सी रीट जारी करता है। लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन बता रहे हैं, याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन परमादेश राइट आंसर है। सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या ऑप्शन बी जो है सही है या गलत है। कंफ्यूज लग रहा है हमें। आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे 54 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल जो है कितने प्रतिनिधि थे। तो याद रखेंगे कुल प्रतिनिधि कितने थे। तो इस प्रश्न के आप लोग राइट आंसर याद रखेंगे। कम समय में बेहतरीन प्रश्न आपके लिए रोजाना लेकर आएंगे। ऑप्शन सी याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो याद रखेंगे शक्ति प्रदान करता है। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे कि स्वतंत्र अधिकार एक क्या है, नैतिक अधिकार है। तो सभी लोग याद रखेंगे इसे, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। क्लास को आप लोगों को अंत तक देखना है। अगर इस बार वर्दी लेना है दोस्तों, तो सभी लोग रोजाना क्लास में आएंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे, क्योंकि आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्न और पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ हम लोग करेंगे इस चैनल पे। जो कि प्रश्न 57 नंबर, मतदाता को पहचान पत्र देने का प्रस्ताव जो है प्रावधान है कहाँ किया गया। तो याद रखेंगे प्रावधान कहाँ किया गया।
सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है राइट आंसर। याद रखेंगे निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किया गया। याद रखेंगे संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो कैबिनेट मिशन याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे कि मतदाता की उम्र क्या है, तो 18 वर्ष है। सही जवाब आप लोग इसे लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे, महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न जो है बहुत बार पूछा भी गया है, ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन है, याद रखेंगे आप लोग सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पे जिन लोगों ने दे रहे हैं, ऑप्शन ए मोर बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए है राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, और आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़कर दोगुना हो जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगा, सभी लोग याद रखेंगे। ध्वनि का चाल क्या होगा, सभी लोग याद रखेंगे। आप लोग बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे 332, याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे कि वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना, सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। तो लगभग 300 मीटर सेकेंड, याद रखेंगे ऑप्शन ए है राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे 63 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग किसके कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो याद रखेंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे परावर्तन, सही जवाब है ऑप्शन सी राइट आंसर, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी जीडी के परीक्षा में, और 20 फरवरी के पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। देखिए किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले जो है उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसे किन परिघटना के कारण होता है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऐसे किन परिघटना के कारण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे डॉल्टर प्रभाव, डॉप्टर जो है प्रभाव, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, लगातार एसएससी जीडी के परीक्षा में पूछे गए हैं, अनिवक संचलन के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण है क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बी बता रहे हैं समवहन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी राइट आंसर, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, मात्र 15 मिनट में बहुत ही अच्छे प्रश्न, सेलेक्टेड प्रश्न रोजाना आपके लिए लेकर आएंगे। देखिए प्रश्न है कि पहाड़ों पे पानी निम्नलिखित में से तापमान पे उबलने लगता है, यानी कितने तापमान पे उबलने लगता है, तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पे आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है, 100 सेल्सियस याद रखेंगे, 100 सेल्सियस से कम याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रकाश की गति क्या है, तो याद रखेंगे प्रकाश की जो गति है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे कि एक समतल दर्पण पे आपतित किरण 60 का कोण बनाती है, तो परिवर्तन कोण क्या होगा, तो सभी लोग याद रखेंगे परिवर्तन कोण क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर 60 याद रखेंगे, 60 जो है कोण याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 70 नंबर सवाल है, सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आपके लिए मोटिवेट करता है इससे भी और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बगल में बेल आइकन प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेट कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न है कि यदि किसी दर्पण को क्यू कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तन जो है किरण का घूर्णन क्या होगा, तो सभी लोग याद रखेंगे घूर्णन क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे
यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा होती है। याद रखेंगे यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है राइट आंसर। 46% आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे जो कि प्रश्न है 73 नंबर। विस्फोट नाइट्रोग्लिस शरीर में एक कौन सी नमक है? नाइट्रो है, हाइड्रोकार्बन है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखेंगे 74 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की आयु जो है 1600 वर्ष, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश जो है ये बच जाएगा? तो देखिए आप लोग याद रखेंगे इन सारे प्रश्न का उत्तर, महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन ए होगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे 75 नंबर सवाल है कि कार्बन तिथि निर्धारित कार्बन निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए है राइट आंसर, सभी लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान है ये क्या होता है? क्या होता है बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अभिव्यक्त होती है, उसे क्या कहा? उसे पीएच द्वारा या पीओएच द्वारा, पी के द्वारा? तो सभी लोग याद रखेंगे उसके जो है यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन पीएच द्वारा, याद रखेंगे पीएच द्वारा आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ साथ बदलता है? तो सभी लोग याद रखेंगे संयोजकता के साथ साथ बदलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है ऑप्शन परमाणु भार, याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या जो है बनेगा? सभी लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आप लोग इसे याद रखेंगे पानी बनेगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? बताएंगे सभी लोग लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन डी याद रखेंगे 78.79% आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। लगातार एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे सारे प्रश्न आपको ईमानदारी पूर्वक याद रखना है और आज के सेशन में जो भी प्रश्नों को सही किए होंगे ईमानदारी पूर्वक हमें बताएंगे। देखिए 82 नंबर सवाल है कि घट के निम्नलिखित में से भाग कौन सी एक घट जो है में रूपांतरित होता है? तो सभी लोग इसे याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा? बताएंगे मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा? तो आप लोग इसे याद रखेंगे 7.4 होता है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांतों 2 बार जो है विकसित होता है? तो 20 आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी है राइट आंसर। अगला सवाल देखिए कि पाओ क्रिस्टेंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बताएंगे विकल्प आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप कौन सा है? सभी लोग याद रखेंगे घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप है किंग कोबरा, याद रखेंगे
यानी ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे, सारे प्रश्नों को याद रखना है। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छी लगी क्लास को लाइक कीजिएगा और रोजाना सुबह 7 बजे जुड़ेंगे हमारे क्लास से और शाम को 7 PM पे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ।